सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ, क्योंकि इससे अच्छा टॉपिक जो मैं आज आपके सामने लाई हूँ या डिस्कस करने वाली हूँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है कि सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, फीलिंग्स सी आने लगती हैं, सोचने पे मजबूर कर देता है ये टॉपिक कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं डॉक्टर पूनम मिश्रा इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पूनम मिश्रा मन की आवाज़ दिल से दिल तक में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूला करिए, ताकि टाइम टू टाइम मेरे दिल की आवाज़ आपके दिल तक पहुंच सके। और दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी समझ में आ सके कि आपको मेरा डिस्कशन, मेरा टॉपिक अच्छा लग रहा है। और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस, अपनी बातें या कुछ भी जो आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। कैसे बता पाएगी एक छोटी सी कहानी कि सरहद पर कर देते हैं वो कुर्बान अपनी खुद की जिंदगानी। सैनिकों का जीवन आसान कहाँ होता है दोस्तों, एक सेकंड में कर देते हैं कुर्बान वो अपनी जवानी। धन्य है जीवन तुम्हारा, नमन है देश के रखवालों, जो हमें सुरक्षा देने के लिए खुद ही अपने घरों को छोड़कर चले जाते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारी देश की आर्मी के बारे में। मैं बात कर रही हूँ हमारे देश के वीर सैनिकों के बारे में। मैं बात कर रही हूँ हमारे वीर जवानों के बारे में, जो 0 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ इसलिए सरहद पर तैनात रहते हैं कि हमारा भारत देश सुरक्षित रह सके। कड़ी धूप में सिर्फ सरहद पर इसलिए चौकन्ने होके खड़े रहते हैं कि हमारा देश सुरक्षित रह सके। हर पल सीमा पर तैनात रहते हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारा देश चैन की नींद सो सके। क्या उनका घर परिवार नहीं होता? क्या उनके बच्चे नहीं होते? कि उनके माँ बाप नहीं होते? लेकिन सल्यूट है ऐसी आर्मी को जो देश के लिए अपने घर वालों, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चों को भी कुर्बान कर देते हैं। अपनी जिंदगी के बारे में एक सेकंड भी नहीं सोचते हैं। अगर कोई दुश्मन हमारे देश की तरफ आंख उठाकर भी देखता है तो उन्हें एक सेकंड में गोलियों से भून देते हैं। सल्यूट है हमारे भारत देश के जवानों को, सल्यूट है हमारे देश की आर्मी को, सल्यूट है हमारे देश के सैनिकों को। धन्य है ऐसी माएं जिन्होंने भारत देश के ऐसे वीर सपूतों को जन्म दिया। धन्य है ऐसी बहनें जिन्होंने अपनी राखी की चिंता ना करके अपने भाइयों को हंसते हंसते सरहद पर जाने के लिए विदा किया। धन्य है ऐसी पत्नियां जिन्होंने अपने सुहाग को अपने देश के लिए कुर्बान कर दिया। नमन है ऐसे माँ बाप को, नमन है ऐसी बहनों को, नमन है ऐसी पत्नियों को। आज अगर हम चैन की नींद सो रहे हैं अपने परिवार के साथ, हमारे बच्चे हंसते खेलते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश के सैनिकों की वजह से। सलाम है उनके जज्बे को, सलाम है उनकी बहादुरी को, सलाम है उनके जीवन को। दोस्तों, एक बात आप दिल और दिमाग से सोचिए
कि हमारे देश के सैनिक तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, सरहद पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अपनी जानें कुर्बान करके हमारे देश के प्रति, अपने देश के प्रति अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और सामान्य कार्य कर रहे हैं जो सभी लोग करते हैं। क्या कभी सोचा है कि हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए? तो आप ये बोलेंगे कि हम तो आम नागरिक हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, आम नागरिक क्या नहीं कर सकता है? सरकार बना सकता है तो गिरा भी सकता है। बस हमें इतना करना है कि हमारे अगल बगल, हमारे समाज में, हमारे पड़ोस में, हमारे रिश्तेदारी में या कहीं भी जहाँ पर हम काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी गलत काम होता देखें तो तुरंत वहाँ पर इंटरफेयर करें और उस गलत काम को रोकें, ना कि उसे इग्नोर करके, अवॉइड करके निकल जाएं कि इससे हमें क्या मतलब। और दोस्तों, सरकार हमारे हित के लिए बहुत सारी योजनाएं बना रही हैं, उन सब का हम सपोर्ट करके अपना फर्ज निभा सकते हैं। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक, हमारे भारत देश के सैनिक, वीर सपूत, जवान जब हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चों की खुशी के लिए अपने बच्चों की खुशी को त्याग देते हैं, अपने परिवार की खुशियों को त्याग देते हैं, अपने घर के सारे फर्जों को भूल जाते हैं और सिर्फ देश के प्रति फर्ज याद करके सरहद पे खड़े होकर अपने सीने पर गोलियां खाते हैं और थोड़ा भी अफसोस नहीं करते हैं और शहीद हो जाते हैं, तो क्या उस शहीद सैनिक भाई के लिए, उनके परिवार के लिए हम थोड़ी सी भी सहायता नहीं कर सकते? क्या हम उनकी थोड़ी भी मदद नहीं कर सकते? एक आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज है कि जब कोई जवान शहीद हो जाए तो उसके परिवार के लिए हम कैसी भी मदद करें। मदद छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। हम अपने हिसाब से, अपनी तरफ से पूरी से पूरी मदद करने की कोशिश करें। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, जलती हुई धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है किसी सरहद की हिफाजत, जरा जाकर सरहद पर देख लेना। दोस्तों, अफसोस जता देना बहुत आसान होता है, उससे भी आसान होता है जिंदाबाद के नारे लगा देना। लेकिन ये आसान नहीं होता कि अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन, अपने बच्चों, अपने पत्नी को छोड़कर देश की सेवा के लिए सरहद पर खड़े होकर दुश्मनों की गोलियां सीने पर खाकर भी अफसोस ना करना आसान नहीं होता। सबके बस की बात नहीं होती है। ये वीडियो डरपोक लोगों के लिए नहीं है और ना छोटे दिल के लोगों के लिए है। दोस्तों, सेना में भर्ती होना ही सब कुछ नहीं होता। ठीक है, सैनिक अपना फर्ज निभा रहे हैं, तो क्या हम एक आम नागरिक बनकर अपना फर्ज नहीं निभा सकते हैं? निभा सकते हैं। जब एक सेना में जवान जाकर शहीद होता है, हमारे देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि उसके परिवार के लिए हम भी कुछ करें। सहायता दोस्तों छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। जिसका जैसा बनता है वैसी उसकी सहायता करिए। अपने फर्ज से पीछे मत हटिए। हमारा फर्ज बनता है अपने सैनिक भाई बहनों के पीछे उनके परिवार की सेवा करें, उनके परिवार की सहायता करें, उनके बच्चों का पालन पोषण करने में मदद करें। आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है अपने पेरेंट्स से कि हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। इतनी कंफर्ट जोन में रहने की आदत हो गई है कि अगर थोड़ी सी भी उन्हें कमी होती है तो वो कुछ नहीं कर पाते हैं। तन मन हर चीज़ से अपने आप को इतना कमज़ोर बना दिया है कि किसी चीज़ को ना समझना चाहते हैं और ना देखना चाहते हैं। जरा सी बारिश होने लगती है तो बोलते हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे। जरा सा पिज्ज़ा और बर्गर
डिमांड करने पर उन्हें नहीं दिया जाता है तो बोलते हैं हम खाना ही नहीं खाएंगे। और अगर फ़ोन छीन लिया जाता है तो बोलते हैं कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानसिक तौर पर बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं देखना चाहते, कुछ नहीं समझना चाहते, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते। और इसमें गलती सिर्फ हमारी है कि हमने उनकी आदत डाल दी है कंफर्टेबल रहने की। तो बच्चों, सीखो उन सैनिकों से जो सियाचिन ग्लेशियर पर खड़े हैं खून जमा देने वाली सर्दी में। कुछ नहीं सोचते, उनके दिमाग में, दिल में सिर्फ एक बात चलती रहती है, देशभक्ति। वहां पर ना 4G मिलता है, ना 5G मिलता है, ना 8G मिलता है, ना 10G मिलता है। वहां से सिर्फ सुनाई देती हैं दूसरे तरफ से गालियां, और इधर से नारे लगाए जाते हैं भारत माता की जय। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक बात सुनाई देती है, भारत माता की जय। एक सैनिक साबित कर देता है, दिखा देता है कि वो अपने देश, अपने भारत माँ से कितना प्यार करता है, उस समय जब वो हंसते हंसते अपनी जान लुटा देता है। जब उसके सीने पर गोलियां लगती हैं तो वो ये नहीं सोचता कि मेरे बिना मेरा परिवार कैसे रहेगा। वो सिर्फ इतना सोचता है कि मेरे एक गोली लगी तो इसका मतलब मैं कम से कम एक दुश्मन को 20 गोलियां मारूं। अगर मैं मरा तो कम से कम 20-25 दुश्मनों को मार के मरूं। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ एक जज्बा रहता है, देशभक्ति का। वो एक सेकंड के लिए भी मरते समय अपने बीवी, बच्चों, किसी के बारे में नहीं सोचता। सीधे सीने पर गोलियां खाता है और गोलियां मारता है। दुश्मनों को ढेर कर देता है मार के, और वो साबित कर देता है कि वो हमसे, हमारी सुरक्षा से, हमारे बच्चों से कितना प्यार करते हैं। उन्हें प्यार होता है भारतवर्ष से, लेकिन उससे ज्यादा कहीं हमसे प्यार होता है। हमसे प्यार करते हैं, हमारी सुरक्षा से प्यार करते हैं। वो जानते हैं कि एक भी दुश्मन अगर सीमा पार कर गया तो हमारा क्या होगा। उस समय वो अपने परिवार के लिए नहीं, हमारे लिए सोचते हैं। और हम क्या करते हैं? सिर्फ नारेबाजियां, सिर्फ पॉलिटिक्स। कह देना बहुत आसान होता है, चीन का बायकॉट कर दो, चीन का सामान का बायकॉट कर दो, लेकिन सरहद पर जाकर गोलियां खाना आसान है? दोस्तों, हर घर में हर बच्चे को ऐसे पालो जैसे सैनिक हो, सेना का एक जवान हो। जरूरत पड़े तो बिना सोचे समझे, बिना कुछ भी कहे अपने बच्चों को सरहद पर भेज दें। शहीद होने पर हमें गर्व हो। ऐसे तो लोग पैदा होते हैं और मर जाते हैं। हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि हमारे देश के लिए जियो और हमारे देश के लिए मरो। क्या हमारे देश के सैनिकों का मन नहीं करता अपने परिवार के साथ रहने का, अपने बीवी बच्चों के साथ रहने का, अपने माँ बाप के साथ रहने का? लेकिन फिर भी वो हमारे देश के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपना घर बार, बीवी, बच्चे सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, बलिदान कर देते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें वेतन मिलता है, इसलिए कि उनके अंदर देश के लिए जज्बा है, देश के लिए प्यार है। हमसे प्यार करते हैं, हमारी सुरक्षा से प्यार करते हैं। वो चाहते हैं कि हम चैन की नींद सोएं, इसलिए ठंड में, गर्मी में, बरसात में वो खड़े रहते हैं एक पैर पर अपनी बंदूकें लिए। सीमा पर किसी को झांकने नहीं देते, सिर्फ इसलिए कि हम सुरक्षित रहें। तो क्या हम इसका 1% भी कुछ नहीं कर सकते? और देशों में आप कहीं भी पता करिए तो एक सेना का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है। कहीं से भी कोई सैनिक निकल जाता है तो लोग खड़े हो जाते हैं, सल्यूट करते हैं, तालियां बजाते हैं, उनके लिए अप्रिसिएट करते हैं, उनके जज्बे को, उनके हौसले को, उनकी वीरता को। और हमारे यहाँ क्या किया जाता है? तो दोस्तों, कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि कोई अगर सीमा का जवान, कोई वीर जवान, कोई सैनिक हमारे पास से गुजरे तो हम उसे सल्यूट करें,
उसे एप्रिसिएट करें, क्लैपिंग करें उसकी वीरता के लिए, ताकि उसे भी अच्छा लगे, उसे भी रिस्पेक्ट मिले, उसका भी हौसला बढ़े कि हम उससे बहुत प्यार करते हैं। एक सैनिक तो अपना प्यार दिखा देता है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। तो दोस्तों, एक सलाह है कि अपने बच्चों को भी सिखाइए और खुद भी करिए कि कोई अगर सीमा का जवान, कोई भी सैनिक हमारे पास से कहीं भी दिख जाए तो तुरंत खड़े होइए, सल्यूट करिए और क्लैपिंग करिए और उसका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि वो डिजर्व करता है। बात पुलवामा अटैक की है, जब एक सैनिक ने हमारे देश, अपने भारत देश के लिए लड़ते लड़ते अपने सीने पर गोलियां खाईं, और जब उसका अंतिम समय चल रहा था और वो देश के लिए शहीद होने जा रहा था, तो उसने अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने साथी से एक बात कही कि दोस्त, मैं तो शहीद होने जा रहा हूँ, मेरा अंतिम समय है, लेकिन तुम यहाँ से बचकर निकल जाना और मेरे घर पर मेरा हाल ज़रूर बता देना, लेकिन कुछ भी बोलना मत, क्योंकि मेरे माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, पत्नी बहुत दुखी होंगे। तुम सारी चीज़ें सिर्फ संकेत में बताना। जब मेरा हाल मेरी माँ पूछे तो जलता हुआ दीपक बुझा देना। उसके बाद भी वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ, शहीद हो चुका हूँ, तो 2 आंसू वहाँ पर गिरा देना। और जब मेरी बहन मेरा हाल पूछे तो अपनी ये हाथ की राखी तोड़ देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ, तो अपनी सूनी कलाई उसके सामने आगे कर देना। उसके बाद अगर मेरी पत्नी मेरा हाल पूछने आए तो उसकी मांग का सिंदूर मिटा देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ, तो अपना मस्तक झुका देना। मेरे पिता अगर तुमसे मेरा हाल पूछें तो उनकी लाठी तोड़ देना, और उसके बाद भी अगर वो ना समझें कि मैं मर चुका हूँ, तो उनका हाथ अपने हाथों में लेकर पकड़ लेना। अगर मेरा भाई तुमसे मेरा हाल पूछे तो उसे सूनी राह दिखा देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझे कि मैं मर चुका हूँ, मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैं लड़ते लड़ते अपने देश के लिए जान दे चुका हूँ, तो अपने देश के धर्म का, अपने देश के प्रति फर्ज को उसको समझा देना। और जब हाल मेरे बच्चे पूछें तो प्यार से उनके सर को सहला देना। उसके बाद भी अगर वो ना समझें कि उनका पिता मर चुका है, उनका पिता देश के लिए जान दे चुका है, तो कस के उन्हें गले लगा लेना। एक सैनिक जो हंसते हंसते जान लुटा देता है अपने देश के लिए, अपने भारत देश के लिए, उसको शत शत नमन है मेरा। धन्य है वो माँ जिसने इस वीर सैनिक को जन्म दिया। धन्य है वो बहन जिसका ये वीर सैनिक भाई है। धन्य है वो पत्नी जिसकी ये वीर सैनिक जिसका पति है। ऐसे माँ बाप, भाई बहन, पत्नी को मेरा शत शत प्रणाम है, शत शत नमन है। अपना घर छोड़कर सरहद को अपना ठिकाना बनाते हैं और जान हथेली पर रखकर देश की हिफाजत को अपना कर्म बना लेते हैं। जिक्र अगर किसी हीरो का होगा तो नाम सिर्फ और सिर्फ मेरे देश के वीरों का हो। यूं ही नहीं, कई बदन तिरंगे में लिपट कर आज भी आते हैं। और दोस्तों, बिना मतलब में ऐसे ही नहीं हम आज़ादी मनाते हैं। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि तूने जिया इस जिंदगी को सिर्फ फिक्र में, और उसने जिया इस जिंदगी को सिर्फ फक्र से। तू जिया सिर्फ वेतन के लिए और वो जिया सिर्फ वतन के लिए।
दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे लिए बहुत कीमती है और मेरे लिए सम्मान की बात है। तो दोस्तों, अगर मेरी थोड़ी सी भी बात आपको अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करने में पीछे मत हटिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। और मुझसे और भी ज़्यादा जुड़ने के लिए मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की आईडी और फेसबुक की आईडी का लिंक मेंशन कर दिया है, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करिए। जब तक मैं एक नए टॉपिक के सामने आपके सामने हाजिर नहीं हो जाती, तब तक आप अपने छोटे, अपने बड़ों के साथ बहुत ही प्यार, हंसते खेलते रहिए, प्यार के साथ रहिए, सम्मान के साथ रहिए और खुश रहिए। आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। थैंक यू।